की तारीख का एक और बदतरीन फजाई हादसा। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर टकरा गए। तमाम 67 अफराद हलाक हो गए। 30 लाशें निकाल ली गईं, बाकी की तलाश जारी। जहाज और हेलीकॉप्टर का मलबा दरियाए पोटोमैक में गिर गया। तैयारे में 64 अफराद और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 अहलकार सवार थे। अमेरिकी सदर के तमाम अफराद के हलाक होने की तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप ने फजाई हादसा बड़ा अलमिया करार दे दिया। कहते हैं आज का दिन अमेरिका के लिए तकलीफ दिन है, पूरी कौम गमज़दा है। हादसे के बाद कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। अमेरिकी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। काबिल अफराद से मुकम्मल तहकीकात कराएंगे। हादसे में रूस के इंतहाई बासलाहियत अफराद भी मारे गए। हम लवाहिकीन के आंसू खुश्क करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। अमेरिकी रियासतों के दरमियान इख्तलाफात का नाजुक घड़ी में इत्तेहाद से कोई मुआवजा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल एक लम्हे की खामोशी भी इख्तियार की। आए पार्लिमानी कमेटी बनाएं और मामलात को आगे बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपने काम मुकम्मल करे। 2024 के इंतखाबात की तहकीकात भी पार्लिमानी कमेटी करे। 26 नवंबर के धरने का अहाता भी पार्लिमानी कमेटी करे और 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। हम बहुत नेक नियति के साथ इनके साथ बैठे। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया। हुकूमत ने तहरीरी जवाब देना था मगर ये भाग गए। हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क मजीद किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा अफवाज पाकिस्तान के जवान और ऑफिसर्स कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अमन नहीं होगा तो तरक्की का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात पर जो गुफ्तगू की यह काबीना की अंदरूनी गुफ्तगू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की पार्लिमानी कमेटी बनाने की ऑफर मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं शहबाज शरीफ की गुफ्तगू मुतालबात से हटकर गैर मुताल्लिका है। हमारे असीरान की रिहाई और कमीशन का क़याम शामिल है। हमने मैंडेट की बात तो अभी की ही नहीं। हुकूमत ने हमें किसी रस्मी तरीक़ाकार से ऑफर दी न राब्ता किया है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा बानी की हिदायत पर हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी तहलील कर दी। मुज़ाकराती कमेटी अब राब्ता कमेटी में बदल गई। सेनेटर शिबली फराज ने कहा हाउस कमेटी बनाना कोई तरीका नहीं है। कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। मामलात को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत की नेक नियति शामिल होनी चाहिए। PTI ने अपने मुतालबात का अच्छा मौका ज़ाया कर दिया। यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकलकर इन्होंने गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुजाहरा किया। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल कहते हैं अच्छे मौके की गाड़ी तो छूट गई। अब मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। PTI को जान लेना चाहिए सड़कें, चौक, धरने और लॉन्ग मार्च ना उसे पहले किसी मंजिल तक लेकर गए हैं ना अब लेकर जाएंगे। हर मसले का हल सिर्फ संजीदा और बामानी मुज़ाकरात ही से निकलता है। PTI जितना जल्दी ये बात समझ ले उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। नौजवानों खिलवाड़ की बातों में नहीं आना, मुल्क से खिलवाड़ करने वालों के बहकावे में ना आना, किसी के कहने पर जलाओ घिराव ना करना, पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार ना बनना, हमेशा यही कहना पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नसीहत। लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा अगर कोई कहे मेट्रो को जला दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो तो ये काम कभी नहीं करना। आपका हर कदम पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए उठना चाहिए। जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ की तरगीब देने वाले मुल्क और कौम के दोनों के दुश्मन हैं। खेलता पंजाब, आगे बढ़ता पंजाब और तरक्की करता पंजाब देखना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब का मुकाबले में शरीक 2200 बच्चों को ई-बाइक्स देने का ऐलान। तकरीब में मरीम नवाज की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों के दस्तों ने मार्च पास्ट किया, सलामी दी। वज़ीर आला ने हाथ हिलाकर खिलाड़ियों का खैर मकदम किया। मशल वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई। तकरीब के बाद मरीम नवाज खिलाड़ियों में घुल मिल गई। बुज़दिल दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मीर अली में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 6 खारिजी जहन्नुम हासिल कर दिए। फायरिंग के तबादले के दौरान मेजर हमजा इसरार
और सिपाही नईम शहीद हुए। मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। जसद खाकी को कंधा दिया। मेजर हमजा इसरार शहीद का जसद खाकी आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खत किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासिर के खात्मे मुल्क के दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। अमेरिका ने 90 रोज के लिए इमदादी प्रोग्राम रोके हैं ताकि कारकर्दगी जायजा ले सके। उम्मीद है ये प्रोग्राम दोबारा बहाल हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद की बंदिश पर रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा, अमरीका ने पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से निकाला तो पाकिस्तान उनकी भरपूर मदद करेगा। पाक चीन दोस्ती पर लगाए गए घिनौनी इल्जामात की शदीद मजम्मत करते हैं। अफगानिस्तान में रह जाने वाले हथियार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होते हैं। हथियारों के हवाले से बुनियादी जिम्मेदारी अबूरी अफगान हुकूमत की है। एक सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। मराकश में कश्ती हादसे से मुतालिक तहकीकात हो रही हैं। बच जाने वाले पाकिस्तानी 2 परवाज़ों के जरिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पायलट से मुतालिक साबिक विफाकी वज़ीर के PIA से मुतालिक बयान का जायजा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मंजूरी। वज़ीर कानून ने बताया, साबिक विफाकी वज़ीर का PIA से मुतालिक बयान मुबालगा आराई पर मबनी था, जिससे मुल्क और कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस मुतासर हुआ। कौमी खजाने का भी शदीद नुकसान हुआ। काबीना ने पेट्रोलियम डिवीजन की सिफारिश पर ऑफ द ग्रिड लेवी कैप्टिव पावर प्लांट्स ऑर्डिनेंस 2025 की भी मंजूरी दे दी। हुकूमत पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के माबैन टैरिफ रेट्स कोटा की तकसीम के हवाले से मुआहिदा भी मंजूर। FBR के 3 अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। सेनेटर फैसल वावडा का कायमा कमेटी खजाना के इजलास में इंकशाफ। कहते हैं अली साले हयात, शाहिद सोमरू, डॉक्टर हयात सिद्दीकी ने मारने की धमकी दी। चेयरमैन FBR का धमकी के खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी कराने का ऐलान। फैसल वावडा ने कहा, मेरे मामले में इंक्वायरी रहने दें, किसी और सेनेटर को धमकी लगे तो इंक्वायरी कराइएगा। फारूक एच नाइक बोले, धमकी का मामला FIA के सुपुर्द किया जाए, इसे एक्सपोज होना चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। FBR की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी का मामला ज़ेर बहस आया। FBR ने कायमा कमेटी को मुतमईन करने तक गाड़ियों की खरीदारी का अमल रोक दिया। मराकश कश्ती हादसा, बच जाने वाले पाकिस्तानियों की वतन वापसी। FIA ने 7 पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचा दिया। नौजवानों को स्पेन और इटली से डिपोर्ट करके वतन वापस लाया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने वापस आने वालों के बयानात भी कलमबंद किए। नौजवानों ने बताया, इंसानी स्मगलर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वापस लाए जाने वाले अफराद ने FIA को इंसानी स्मगलर्स की तफसीलात भी दी। विफाकी तहकीकात एजेंसी ने बयानात की रोशनी में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। 16 जनवरी को मगरबी अफ्रीका के रास्ते गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद हलाक हुए थे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वज़ारत दाखिला ने 4 मुल्जिमान के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फराह गोगी के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए। वज़ारत दाखिला ने पासपोर्ट नैब की सिफारिश पर ब्लॉक किए। नैब ने 28 जनवरी को वज़ारत दाखिला को खत लिखा था। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाक़यात से ज्यादा संगीन है? 21वीं आईनी तरमीम में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? कामरा बेस पर हमलावर मुल्जिमान का ट्रायल कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 तैयारे तबाह हुए थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने बताया, मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन रिजवी ने सवाल किया कि क्या मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश नहीं हुई? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? बलूचिस्तान हुकूमत के वकील सिकंदर मोहम्मद ने भी
ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए, जिस पर जस्टिस मुंतकिल ने कहा कि आप बलोचिस्तान हुकूमत की वकालत कैसे कर सकते हैं, निजी वकील ही करने हैं तो एडवोकेट जनरल ऑफिस को बंद कर दें। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार महदूद होता है। पंजाब हुकूमत, वजारत दाखिला और वजारत कानून ने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपनाए। इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हूं और इसमें ही बहुत खुश हूं। सीनियर प्यूनी जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन की नौमुंतखब काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। कहा, इंसाफ का शोबा सिर्फ इल्म नहीं बल्कि हौसले पर मुनहसिर है। वकला में नाइंसाफी के खिलाफ डट जाने और मुस्लिमान की आवाज़ बनने का हौसला होना चाहिए। वकला पर प्रेशर आएगा लेकिन हल्फनामे को नहीं भूलना। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, अहद है। खिलाफ वर्जी पर सब गलत हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा, इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छे हैं, उनके लिए दुआगो हूँ। हमने चीज़ों को आगे लेकर चलना है। कराची में सरकारी सतह पर भत्ता लिया जा रहा है। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी पर बरस पड़े। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपनी नाकामी का एतराफ़ करने की बजाय ताजरों को धमकियां दी। उनको तकलीफ है कि ताजरों ने कहीं और जाकर शिकवा क्यों किया। उनकी कारकर्दगी ये है कि चीनी ताजर भी अदालतों से रुजू कर रहे हैं। सिंध में मसनूई जमहूरियत 15 साल से मुसल्लत है। आप कह रहे हैं पर्चियां आना बंद हो गई। स्ट्रीट क्राइम्स और बच्चों के अगवा के वाक़यात में इजाफा हो गया। अब आपने तालीम पर भी नकब लगा दी। पीपल्स पार्टी के आने से पहले कराची खंडर नहीं था। शहरी इलाकों को सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है। बिलावल के विजन ने लाशों की सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी। एमक्यूएम रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, झूठ के पलंदे के सिवा कुछ नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। कहते हैं एमक्यूएम रहनुमा आपसी इख्तिलाफात का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं। उन्हें तरक्याती काम देखकर अपना दागदार माजी याद आ जाता है। इनका माजी बोरीबंद लाश और भत्ताखोरी से मुज़य्यन है। आप जितने भी रोड़े अटका लें, हम शहर की रौनकें बहाल करके दम लेंगे। ये सियासी यतीम कराची के शहरियों के धुतकारे हुए हैं। हम फेक न्यूज़ का रास्ता रोकने के हक में हैं, लेकिन मौजूदा कानून के गलत इस्तेमाल का इम्कान गालिब है। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, टीका एक्ट पर सदर जरदारी ने हमारी बात तस्लीम की कि सहाफ़ियों को सुनेंगे फिर दस्तखत करेंगे। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान आगे हैं और वो सहाफ़ियों से रब्ता करेंगे, लेकिन पता चला कि उन्होंने दस्तखत कर दिया। मुतनाज़ पीका एक्ट नामंजूर। पाकिस्तान फेडरल ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट ने आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की भी हिमायत। मुजाहरों में शिरकत का ऐलान कर दिया। PBA, एमंट, TPNA और APNS तंजीमों का भी एहतजाज में शिरकत का फैसला। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना है उजलत में बिल मंजूर करवाया जो हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। एक्ट को अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत को हतमी शक्ल दी जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 और F10 में तरक्याती मनसूबों का दौरा। फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को भी रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि फरवरी के दूसरे हफ्ते तक फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। रफ्तार के साथ मेयार को बरकरार रखा जाए। मनसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। शहरियों को आमदोरफ्त में बहुत सहूलत होगी। सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर सफ़र से वक्त और ईंधन की बचत होगी। जो दहशतगर्द होगा उसे दहशतगर्द कहें, जो नहीं है उसे रिहा करना होगा। ऐसा कर लिया तो रियासत की सारी वर्किंग सामने आ जाएगी। CTD को कानून में तहफ़्फ़ुज़ है तो दूसरी एजेंसियों को क्यों नहीं। इदारों के पास इख्तियार होगा तो मिसिंग पर्सनस का मसला हल होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। कहा, जबरी गुमशुदा अफराद का कमीशन कोई काम नहीं कर रहा, इसे बंद कर देना चाहिए। आज 25वीं समात है, हम वहीं खड़े हैं जहां पहले दिन थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगली समात पर अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।
बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने के वाकयात की रोकथाम कमीशन सेनेट में तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। तरमीमी बिल के मुताबिक मुनज़्ज़म भीख मांगने का मतलब फ्रॉड, जोर जबरदस्ती से भीख मांगना या खैरात लेना है। बार बार गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तखत देना, जबरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़म भीख की तारीफ में शामिल। मुनज़्ज़म भीख के लिए भर्ती करने पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। पाकिस्तानी सिफारती मिशन ने भिखारियों का जिक्र किया। कुछ लोग हज ज़ियारत और उम्रा के दौरान भीख मांगते हैं। इन ममालिक ने जोर दिया कि भिखारी और मुलव्विस गैंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। माह रमज़ान से कबल महंगाई का तूफान उठने लगा। अशय खलूनोस की कीमतों में इजाफा, फलों की कीमतें खुद साख्ता बढ़ा दी गई। कोयटा में चीनी की कीमत में 6 रुपये फ़ी किलो इजाफा, 140 से बढ़कर 146 रुपये फ़ी किलो हो गई। दीगर शहरों में भी 140 से 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। दूसरी जानिब चीनी की फ़ी किलो कीमत पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़, सेल्स टैक्स का तरीक़ाकार तब्दील करने पर भी गौर। 3 से 4 रुपये फ़ी किलो तक FED आयद हो सकती है। टैक्स लॉ में तरमीम के जरिए फिक्स सेल्स टैक्स भी आयद करने का इम्कान वज़ीर मुमलिकत, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़ज़ाना तजावीज़ वज़ीर आज़म को भिजवाएंगे। इमदादी सामान लेकर मज़ीद 2 काफिले ज़ीराकुरम पहुँच गए। पहला काफिला 31 और दूसरा 81 गाड़ियों पर मुश्तमिल था। दोनों काफिलों को सख्त सिक्योरिटी में पारा चिनार पहुँचाया गया। सामान में फल, सब्जियाँ, चिकन, आटा, चीनी समेत दीगर अशिया शामिल। बंकर्स गिराने का काम भी जारी। पुलिस के मुताबिक आज मज़ीद 3 बंकर्स को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। पाकिस्तान 29 साल बाद क्रिकेट के आलमी मुकाबलों की मेज़बानी के लिए तैयार। PCB ने कुछ खास करने की ठान ली। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब का शेड्यूल बना लिया। मेगा इवेंट की तकरीब 7 फरवरी को सजेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खसूसी होंगे। सदर ममलकत की शिरकत भी मुतवक्के। तकरीब का इनेकाद हजूरी बाग में किया जाएगा। अहम मुल्की शख्सियात, क्रिकेटर्स और ICC ऑफिशियल्स शरीक होंगे। लिबर्टी से कज़ाफी स्टेडियम जाने वाले रास्ते में खूबसूरत मुजस्समे की तनसीब का काम भी जारी। उधर अफगान क्रिकेट बोर्ड ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शर्ट की रूनुमाई कर दी।